हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे फेसबुक पेज पर मैं मनदीप संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम मौजूद हैं कैथल के रमन हॉस्पिटल में और एमबीबीएस एमडी डॉक्टर रमनदीप लवान जी हमारे साथ मौजूद है और साथ में एमबीबीएस एमडी धनेश्वर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। और आज हम इनसे जानेंगे कि डॉक्टरी लाइन में आने से पहले इनका क्या कैरियर था, मतलब जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर रमनदीप है। जैसा कि आपने बताया एमबीबीएस एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। हमारा आज का मेन टॉपिक है कि अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कब स्टार्ट करवाएं और कब डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कैरियर डिसाइडिंग कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी ब्रांच लेनी है। हमारे टाइम में तो खैर इतना नहीं था। आजकल के डेट में तो काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया। हमने तो गवर्नमेंट स्कूल से करे थे, दोनों ने पढ़ाई क्लासमेट ही है हम दोनों। तो मैं 10वीं तक तो सबको एक ही जैसा ये डिसाइड करने लग गए कि फिफ्थ सिक्स या फिर 9th क्लास से कोचिंग देने दिलवाने लग जाते हैं कि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है। उसका ये होता है कि बच्चों में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, स्कूल का जो एक काम होता है ना 10वीं तक के स्कूल का, वो ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ा के और रट्टे मार मार के 100% नंबर ला के उसको कंपटीशन में भी एग्जाम में पास करवा दो और वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले ले। उसके साइड इफेक्ट आज की डेट में देखने लगते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन आने लग गया है, कॉन्फिडेंस डाउन है बच्चों में। जो कैपेबिलिटी पहले वाले स्टूडेंट्स में होती थी वो आजकल के बच्चों में नहीं है, जबकि नंबर तो आजकल के बच्चों के आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं पहले वाले बच्चों के कंपेरिजन में। लेकिन उनका क्या रीजन है डॉक्टर साहब, क्यों कम है? उनका ये है कि जो 10वीं तक का स्कूल होता है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होता है, ना कि आपके नंबरों के हिसाब से जांचना कि आप कितने होशियार हो। 10वीं तक के स्कूल का ये मानना होता है कि आप अपनी लाइन चूज कर लो कि आपको पढ़ाई में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, संगीत में, म्यूजिक में, आर्ट में, पॉलिटिक्स में, सोशल एक्टिविटी में, या फिर डिफेंस में जाना है या सिविल सर्विस में जाना है। वो आपको 10वीं तक क्लियर हो जाना चाहिए और जिस तरह का आपको करियर बनाना है उस तरह का माइंडसेट आपका बन जाना चाहिए। मान लो अगर जैसे मैं अपनी बात करूं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बस आपको वो लाइफस्टाइल, डॉक्टर बनने के लिए ये जरूरी तो यूपीएससी की तैयारी करनी है तो यूपीएससी का कैसा लाइफस्टाइल होता है। मान लो किसी को मिलिट्री में जाना है और 10वीं क्लास से पहले ही वो कोचिंग करने लग जाता है, लेकिन उसको मिलिट्री के रूल रेगुलेशन नहीं पता और उसका सिलेक्शन हो भी जाए तो भी वो कोई फायदा नहीं उसका। वो तो मिलिट्री वाले वैसे भी सेलेक्ट नहीं करते। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है। उसमें क्या है कि जिसके ज्यादा नंबर आ गए वो आदमी सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो उस नंबर लाने के बाद उसका पर्सनैलिटी उसको हैंडल करने लायक है या नहीं, वो हमारे देश में ऐसा कोई पैरामीटर अभी बना नहीं। अगर वो बन जाए तो फिर उसमें करप्शन हो जाता है, नंबर ज्यादा डाल दो वो दूसरे बच्चे के आ जाएंगे। तो ये पेरेंट्स को ही समझना चाहिए कि आज देखोगे आईआईटी पास आउट लोगों का भी पैकेज 4 लाख पर एनम निकल रहा है। मतलब आईआईटी कर लिया, पढ़ लिया, फिर उसके बाद जब वो जॉब पे जाता है 4 लाख पर एनम, मतलब एक स्कूल टीचर के बराबर उसकी जॉब होती है। और सेम हाल डॉक्टरों का भी है, दूसरी बड़ी नौकरियों में भी ऐसा ही है कि एक आईएएस ने सुसाइड कर लिया, रिजाइन कर लिया ड्यूटी के बाद। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टर स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, झगड़े होने लग गए हैं, हर जगह पे होने लग गया है। मतलब ये नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि बीच में हम एक बार डॉक्टर दिनेश्वर से बात कर लेते हैं कि आज के टाइम में और पुराने वाले टाइम में जो स्टूडेंट लाइफ है 10वीं तक का, उसमें क्या महसूस करते हो आप? जी डॉक्टर साहब। बहुत चेंज आया है, ये मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि पहले जो बच्चे थे वो बाहर खेलने में भी बहुत ज्यादा, मतलब बाहर खेलते थे। इवन माँ बाप को बुलाना पड़ता था, भाई आ जाओ घर, आ जाओ शाम को। हम भी ऐसे ही थे। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो मोबाइल में और ये गेम वगैरह में ही, मतलब इनसाइड इंडोर एक्टिविटी बढ़ गई, आउटडोर एक्टिविटी कम हुई है। और जबकि आउटडोर एक्टिविटी से मेंटल हेल्थ मेंटेन रहती है, फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहती है। बच्चा सोशल लाइफ के बारे में समझता है, सीखता है। जबकि इंडोर में वो अकेला, मतलब एक उसकी लाइफ मतलब कि बहुत
सोलिटरी लाइफ हो गई है। तो इसकी वजह से फिर अब उसको कोई भी जैसे बड़े होके तो उसको सोसाइटी में जाके सोसाइटी से ही सोसाइटी का एक अंग बन के ही रहना है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो डेवलपमेंट है ना एक उसमें थोड़ा कमी आजकल देखने में मिल रही है। जो कि पहले इवन गांव में भी हम देखते थे जो बच्चे जो मतलब गांव के बच्चे हैं वो जो सोसाइटल लेवल पर उनके काफी ज्यादा बॉन्डिंग रहती है अलग अलग बच्चों से, जबकि शहरों में ये चीज थोड़ा सा कम है। तो इसमें इंटरनेट और ये मोबाइल का भी मतलब नहीं, काफी रोल आजकल है। तो बॉन्डिंग कम हो गया है, ये हाँ जी। शहरों तक सीमित और ज्यादा हो गया है। अब इसमें जैसे मेरा मन कहने का मतलब ये है कि 10वीं तक आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाओ कि कैसे अपना खाना खाना है, हाथ कैसे धोने हैं, नहाना खाना है, कैसे अपने कपड़े सुखाने हैं, बिस्तर कैसे फोल्ड करना है। ये जब तक बच्चा खुद नहीं करे बिना रोके टोके, अब आप उससे ये सोचो कि भाई ये बच्चा अपने आप पढ़ ले किताब खोल के, तो वो चीजें हो ही नहीं सकती और वो कम्पिटेटिव एग्जाम में पास कर ले। आजकल देखा है कि बच्चे का एग्जाम तो होता ही होता है, सारे घर वालों का और साथ में एग्जाम हो जाता है। तो अब मान लो डिसिप्लिन सबसे पहले अगर दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को भी सिखाना स्टार्ट कर दे तो 5वीं तक वो ये होना चाहिए कि भाई आप ये जो बेसिक चीजें हैं, खाना खाने का, रहने का, पहनने का, फिर दूसरा नंबर है आता है रिस्पेक्ट का, कि आप अपने घर में कैसे रहते हो, टीचर के साथ कैसे बिहेव करते हो, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हो। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, बड़ों से कैसे है, फिर आपके अंदर सोसाइटी को लेके क्या पर्सपेक्टिव है। जरूरी है कि आजकल के बच्चों को मोबाइल है, वो अमीर गरीब, हम 10वीं क्लास तक पहले वाले बच्चों में इतना नहीं था, वो सब दोस्त बॉन्डिंग के हिसाब से रहते थे। लेकिन आजकल क्या है, सोसाइटी मोबाइल के स्टेटस के हिसाब से दोस्त बनाने लग गए हैं छोटे बच्चे। पुराने जमाने के लोग देखोगे कि किसी बहुत अमीर आदमी का दोस्त क्या तो बहुत गरीब हो, और वो बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो उनको अजीब अच्छा लगता है। आज वाले बच्चों में ऐसा नहीं है, वो पहले से ही अपना क्लियर करके चलते हैं कि ये मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि उनको जो जजमेंटल सोसाइटी के रूल रेगुलेशन है वो जल्दी पता चलने लग गया है। कास्टिज्म छोटे छोटे बच्चों में भर गया है, फिर ये सारी चीजें वो जो देखते हैं सोसाइटी में वो उनके अंदर जल्दी आने लगी। अब वो चीजें ऐसा तो है नहीं कि वो सीखेगा नहीं कभी ना कभी, लेकिन वो चीजें वो जल्दी सीखने लग जाए, क्योंकि स्कूल स्कूल में जो मोरल एजुकेशन का पार्ट है वो कहीं ना कहीं आज के डेट में बहुत पीछे चला गया है। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, मतलब आपको कब ये लगा कि मुझे डॉक्टर लाइन में जाना चाहिए? क्योंकि हमारे कहते टाइम हैं। में जैसे मुझे और या फिर डॉक्टर दिनेश्वर को हम साथ में ही पढ़ते थे, अच्छा जी। तो 10वीं के बाद ही हमने एक बार आप दोनों सरकारी स्कूल में पढ़े हाँ, हैं? दोनों सेम ही क्लास में थे, और हमने 10वीं के बाद ही डिसाइड किया था कि मेडिकल लाइन में जाना, क्योंकि उस टाइम इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा वो था, बहुत ज्यादा बच्चे करते थे, और हमें लग गया था कि इंजीनियरिंग का फ्यूचर नहीं है। फिर मैथ भी हमें ठीक आता था, लेकिन हमने सोचा कि डॉक्टरी लाइन ज़्यादा सेफ है, तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया। उस टाइम की प्रॉब्लम अलग थी, वो अलग अलग बात है। आज का मुद्दा यही है कि स्कूल में बच्चों को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप भले ही कम नंबर ला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। और डिसिप्लिन हो गया, फिर मोरल एजुकेशन हो गया, रिस्पेक्ट होगी। इसके बाद आता है पंचुअलिटी, कि आप कितने दिन स्कूल में जाते हो, अटेंडेंस क्या है आपकी, कितने साल में अगर कोई बच्चा 5 बार बीमार पड़ जा रहा है, इसका मतलब उसके कोई ना कोई हैबिट खराब है, या फिर उसका रहन सहन ठीक नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। अगर वो उसका मन ही नहीं लग रहा है तो उसका सोशल सोशल एक्टिविटी कम है उसकी, तो ये सारी चीजें, अगर वो स्पोर्ट्स में आगे नहीं है तो फिर उसको अलग तरीके से डिसाइड करो। हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन खींच देते हैं कि 7वीं क्लास में ही डॉक्टर बनने का वो उसको बोल देते हैं कि बेटा डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, और वो कोचिंग लेने लग जाता है, वो पास भी कर जाता है। ऐसा नहीं है कि इस इन सब चीज़ों में नुकसान होता है, अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब एक आदमी, किसी को आग लगी हुई है बिल्डिंग में, उसको देख के डर जाता है, एक आदमी उसका सोल्यूशन ढूंढता है, एक आदमी होता है कि खुद सोल्यूशन तो ढूंढता है, दूसरों को भी जानना चाहता है। तो इन तीनों प्रकार के हम आदमियों का माइंड सेट अलग अलग है। और ये मेरा, जैसे हम इसराइल के या फिर दूसरे कंट्री के लोगों से मिलते हैं ना, उनका जो माइंड सेट होता है वो हर चीज में कुछ ना कुछ लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, कि फर्स्ट एड सबको आता है,
गाड़ी चलानी सबको आती है, रूल रेगुलेशन सबको पता है, हल्का फुल्का मिलिट्री का नॉलेज होता है, हल्का फुल्का रिपेयर का भी नॉलेज होता है। फिर उनको जो उनकी खुद की फील्ड होती है उसमें वो इतने मास्टर होते हैं जो पूरी दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये मास्टरी कब पता चलेगी, अगर आप 7वीं से ही करने लग जाओगे तो फिर ये थोड़ी है कि आप जब बचपन से कर रहे हो तो आप उसमें मास्टर हो जाओगे, रट्टा मार के आप आ जाओगे, लेकिन एक लेवल पे आके वो रुक जाता है चीजें। अब आप देखोगे इंडिया के 1 या 2 बंदे को नोबेल प्राइज मिला आज तक। अब जाके हमारे साइंटिस्ट थोड़े इसरो में आगे आए हैं। पहले रिसर्च लेवल पे अगर बात करें तो हमारा जो, क्योंकि हमें रट्टा मारने की आदत पड़ गई है स्टार्टिंग से, और जो माइंड प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस होता है, जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, वो बन ही नहीं पाता। सारी की सारी दुनिया एकदम मास लेवल पे रट्टाफिकेशन की तरफ भाग रही है। और इसराइल एक छोटा सा देश है, उसके इतने पेटेंट है, उनकी इतनी रिसर्च है, एक छोटा देश होने के बावजूद दिल्ली से थोड़ा सा बड़ा होगा कि दिल्ली से भी मतलब उसकी पॉपुलेशन 85 लाख के आसपास ही है, दिल्ली की 2.5 करोड़ के आसपास है, मतलब उसकी पॉपुलेशन का भी ऑलमोस्ट 1/3 ही है। और जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट हैं वो भी अजीब ही है, वो बस पॉपुलेशन के हिसाब से बना रखे हैं कि चलो बच्चों को ज्यादा डाइवर्ट कर देते हैं इधर से उधर। वो कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो उससे आदमी ग्रूम होता है। मेडिकल लाइन का तो ऐसा है कि 15 साल आदमी पढ़ते ही रहता है, पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे हैं। अमेरिका में एमबीबीएस होता नहीं, उनका अलग सिस्टम है। हर कंट्री का एक स्ट्रीम लाइन सिस्टम है। अब वो एक अलग बात है। चलो, अब पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को एटलीस्ट समझना चाहिए कि वो आदमी कितना कैपेबल है किस चीज को, क्योंकि जो हर आदमी एक कोई ना कोई काम करने में बेस्ट होता है। कोई ना, मतलब किसी का स्पोर्ट्स में है, किसी का कुछ में है। तो बस वो आप 10वीं तक आप फाइंड आउट कर लो और आगे वाले पार्ट में उसको बढ़िया करने लग जाओ। अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो एक बेसिक लेवल का स्पोर्ट्स तो 10वीं तक का फिटनेस का जो कह लो वो सारे सबको आना चाहिए। अगर थोड़ा सा बेटर है तो उसको 10वीं से पहले बढ़िया आना चाहिए, नेशनल लेवल का मान लो फिर। और फिर बात आती है कि आजकल बच्चों को हो जाता है कि ज्यादा देर पढ़ने से ज्यादा नॉलेज आती है, या फिर ज्यादा किताब पढ़ने से ज्यादा नॉलेज आती है। जबकि नॉलेज का स्कूलों में जो एक सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज तो है, एप्लीकेशन नहीं है उसका। अब मान लो, मैंने एप्लीकेशन का मतलब ये है कि मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, अब भाई ये 100 रुपए का तू क्या करेगा। अब आपके दिमाग के ऊपर है 100 रुपए का, आप उसका सामान खरीदोगे, चॉकलेट खरीदोगे, या फिर उसका कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, बिजनेस करोगे, स्कूल की फीस भरोगे। कोई आदमी हो सकता है उससे नशे करने लग जाए। अब नॉलेज का भी यही है, अगर आपने कोई नॉलेज गेन कर लिया, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। अब देखो, इंजीनियरिंग लेवल पे भी, डॉक्टरी लेवल पे भी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद भी उसका 2-3% ही अप्लाई कर पाते हैं। और मेरे ख्याल से इतना ये सारा एजुकेशन सिस्टम का लैक है, कुछ पेरेंट्स का है कि नंबर ज्यादा लाने हैं, इसलिए उसको भी टाइम नहीं मिलता। अब अगले दिन होमवर्क सुनाना है मैडम को या सर को, अब याद नहीं है उसको, बेचारे को वैसे ही जाटा चढ़ा हुआ है पिछले पिछली लाइन में बैठा हुआ है। अब तेरा कब कितने दिन बिना होमवर्क किए गया स्कूल में? करके ही जाना पड़ता था, नहीं तो फिर अगले दिन तो फिर सजा मिलती थी। मैं बड़ा कमजोर था होमवर्क करने में। मेरे को मतलब 40% टाइम तो मेरे कॉपी कंप्लीट ही नहीं करती थी। फिर मैं सरकारी स्कूल में लगा, मजा इसमें होमवर्क घंटा ही खत्म है मैं ये बढ़िया भाई। और पूछो आप। तो डॉक्टर साहब, आपके बारे में पता चला है कि डॉक्टरी लाइन में आने से पहले आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो कैसा रहा है सफर यूपीएससी लाइन? अच्छा रहा भाई, बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है जो व्यक्ति इस मतलब इस चीज की तैयारी करता है। अच्छी नॉलेज मिल जाती है देश की, समाज की, दुनिया की, देश का जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है, देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है। और व्यक्ति कहीं ना कहीं एक मतलब अच्छा इंसान बन जाता है। वो हर तरीके से उसको नैतिक शिक्षा भी मिलती है कि कैसे समाज में रहना चाहिए, कि जिससे हम अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत रहें और हमको हमारे हक भी पता हो, हमारे अधिकार भी पता हो। और यदि कोई मार्जिनलाइज
पर्सन है सोसाइटी का, तो उसकी भी हम कहीं ना कहीं मदद कर सके। जो सरकार की स्कीम्स है गरीब व्यक्ति के लिए, पिछड़े व्यक्ति के लिए, आदिवासियों के लिए, विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, तो वो एक यूपीएससी की जिसने थोड़ा पढ़ाई की है वो किसी की भी मतलब अच्छे तरीके से मदद कर सकता है, और लीगल वे में भी और सोसाइटल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, हर तरीके से। ये मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एक अच्छा इंसान बनता है, उसको देश के संविधान की नॉलेज हो जाती है, देश की अदालतों के बारे में पता लग जाता है, देश में कैसे क्या हिस्ट्री रही। तो उसको आजकल जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये इस पर जो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, कहीं ना कहीं वो उसको उसको ये पता रहता है कि असलियत में देश के इतिहास में ऐसा हुआ था। ज्योग्राफी है उसके बारे में, जैसे आजकल एक्सट्रीम वेदर के इंसिडेंट हो रहे हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो लोग हैं उनकी माइग्रेशन हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है जैसे। तो मतलब हर तरीके में इकोनॉमी पढ़कर हमको बेसिक बैंकिंग सिस्टम का पता लगता है, जो देश की कमेंट करके बताना आप किस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं, अगली बार हम उस पर इलेबोरेट करेंगे। और मेरा सबसे आज का मेन पॉइंट ये था कि जो हमारे बच्चे स्कूल में जाने वाले, स्कूल कॉलेज में, उनका हम जब जाते थे हमारा आइडियल होता था, कोई ना कोई हर आदमी का होता है कि जैसे हमारा आइडियल भगत सिंह था, और फिर अपना साइंटिस्टों के नाम थे। आजकल के बच्चों के आइडियल थोड़े से आइडियल चेंज हो गए हैं। तो जब आपका आइडियली चेंज हो गया, फॉल्स आइडियोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपका कैरियर भी कहीं ना कहीं आपको डेडलाइन पे लेके जा रहा है। अब आप ये देखो कि आपको ये पता है कि भाई सबसे अमीर आदमी कौन है, सबसे फिल्म स्टार कौन है, किसकी मूवी कितनी हिट हो रही है, उसने कितनी, उसकी फिल्म ने इतने पैसे कमा लिए, उसके पास ये गाड़ी है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का डायरेक्टर कौन है, सबसे पहला जो हमारे देश में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था उस डॉक्टर का नाम क्या है, सबसे पहले जिस डॉक्टर ने हार्ट चेंज किया, हार्ट की सर्जरी करी, उस डॉक्टर का नाम क्या है, फिर उस साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने सबसे पहले रॉकेट उड़ाया। इस टाइप का जो आइडियल होता है ना कि बड़ा होकर मुझे इस टाइप का आदमी बनना है, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजी ही गलत वे में चल रही है। अब अगर आप मेडिकल लाइन की पहली 100 बड़ी रिसर्च पढ़ोगे ना, तो उनकी जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे कि वो कैसे कैसे हुई, तो आपको पता चलेगा कि भाई पढ़ाई क्या होती है और किस वे में आदमी आगे बढ़ता है, कैसे जब चीज़ें बिल्कुल अनजान होता है। हमारे मतलब देश में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, फिर भी हमारी जो मेडिकल लाइन है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। लेकिन उन मेरा कहने का मतलब यह है कि उन लोगों का, उन डॉक्टरों का, उन साइंटिस्टों का, इंजीनियरों का, जिन्होंने मेट्रो जैसी अंडरग्राउंड, दिल्ली में मेट्रो एक अपने आप में आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उनका कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो इम्पैक्ट नहीं है जितना एक मतलब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का है, टिकटॉकर का है, या फिर कोई छोटा मोटा हीरो का मान लो। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है, जिस प्रकार से आप बोल रहे थे कि यूपीएससी एक बड़ी अच्छी लाइन है, लेकिन बहुत से बच्चों को रास्ता ही नहीं पता, मतलब किस रास्ते पे चलकर ये मतलब पानी है, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं गाँव के अंदर, चलो आजकल तो फिर भी सोशल मीडिया इंटरनेट है, हाँ जी। तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? जैसे इस प्रकार से अगर कोई बच्चा +2 है, मतलब +2 पास है, तो उसको तो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएससी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और 21 साल की एज होनी चाहिए। और गवर्नमेंट जो है वो लड़कियों को मतलब प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए उनसे तो कोई फीस भी नहीं लगती वैसे। और जो इसकी फॉर्म भरने की फीस है वो मात्र 100 रुपये, और वो भी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, एससी एसटी के लिए वो भी अभी नहीं है कोई फीस। और मतलब एक अच्छा इंसान बनाती है, जो बनना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, और देश के विकास में, देश में कहीं ना कहीं अपना कुछ सार्थक कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, उस वो व्यक्ति ट्राई कर सकता है। ये सब कुछ आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा।
डॉक्टर साहब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।